नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। तो आज का ये पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया अवरोही क्रम में सही कालक्रम चुनिए। तो आपको बताना है कि अवरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है। दो क्रम होता है, एक आरोही क्रम दूसरा अवरोही क्रम। तो यहाँ पे अवरोही क्रम आपको चुनना है। पहला ऑप्शन स्टेला कैम्ब्रिज, दूसरा स्टेला कैम्ब्रिज, फिर ई.बी. हैवेल, पारसी ब्राउन, ए.के. कुमार स्वामी। दूसरा ऑप्शन है पारसी ब्राउन, ए.के. कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज, ई.बी. हैवेल। और तीसरा ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, ए.के. कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन, ई.बी. हैवेल। और यही चौथा विकल्प है ई.बी. हैवेल, पारसी ब्राउन, ए.के. कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज। सही जवाब जान लेते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज। देखिए, स्टेला कैम्ब्रिज का जो जन्म होता है 1896 में होता है स्टेला कैम्ब्रिज का। उसके बाद जन्म होता है किसका, ए.के. कुमार स्वामी का। फिर उसके बाद देखें तो पारसी ब्राउन का 1872 में जन्म होता है। फिर ई.बी. हैवेल का 1861 में। तो देखिए यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में लगाना था। तो 1861 में ई.बी. हैवेल का जन्म होता है और अगर देखें तो बाद में 1896 में स्टेला कैम्ब्रिज का जन्म होता है। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारतीय चित्रकला के षष्टांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। क्योंकि पहले रूप भेद आता है, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, फिर सदृशता, फिर वर्णिका भंग। तो वात्स्यायन रचित कामसूत्र के 3य अध्याय की टीका जयमंगला के नाम से यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद बताए हैं और ये 6 भेद को षष्टांग कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है बताया जा रहा है। तो ऑप्शन है हमजानामा, तूतीनामा, अकबरनामा, पादशाहनामा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, पादशाहनामा। अच्छा, पादशाहनामा जो है वो ईरानी ग्रंथ है और इसमें ईरानी राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगर देखें तो पादशाहनामा का चित्रांकन शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, अगर ये देखें कहाँ पर ये संग्रहित है तो वर्तमान समय में बैरून मेरिज संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी। पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन है बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर और चौथा ऑप्शन है बीजापुर। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बीजापुर। ठीक है, तो दक्कनी शैली जो है वो प्रकृत तथा ईरानी शैलियों का सम्मिश्रण हुआ है, से उद्भूत हुआ है, उसका उद्भव हुआ है प्रकृत तथा ईरानी शैली, और यह शैली बीजापुर में केंद्रित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद के निजाम के मुख्य वजीर जो थे के रूप में सालार जंग प्रसिद्ध थे और सालार जंग संग्रहालय के 25 कक्षों में लगभग 35,000 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसकी सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह संग्रहालय की प्रत्येक वस्तु केवल एक ही व्यक्ति द्वारा संग्रहित की गई है। तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं। 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के या 4 मनुष्यों के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 4 वेदों के। तो 4 वेदों की संख्या जानते हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ब्रह्मा के 4 मुख इन्हीं वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। NID कहाँ स्थित है? NID कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो NID का फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और ये स्थित है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है बम्बई और चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा में। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर है? गोवा में है। और ये आर्ट गैलरी क्या होती है, इसके विषय में जान लेते हैं। तो भारतीय कला के साक्ष्यों एवं कलाकारों के चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए आर्ट गैलरी की स्थापना की जाती है। जैसे आपकी एक गैलरी मुंबई में भी है, जहांगीर आर्ट गैलरी, ठीक है, वो मुंबई में है, और रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत कला भवन, दूसरा ऑप्शन है भारत भवन, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक केंद्र और चौथा ऑप्शन है ललित कला अकादमी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललित कला अकादमी से। तो गढ़ी कला केंद्र की स्थापना अगर पूछा जाता है तो 1976 ईस्वी में हुई थी, और इसके प्रथम अवैतनिक निदेशक के रूप में चुने गए थे शंखु चौधरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है चीनी कला में षष्टंग किसने लिखा? दलाई लामा, सीहो, कंफ्यूशियस, ताओ। सही जवाब है ऑप्शन बी, सीहो। तो चीनी शिल्प षष्टंग सीहो ने लिखा है, और चीनी कला के अग्रदूत ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास गणपत बी स्थापति, रामकृष्ण दास, BS अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद शेख। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गणपत बी स्थापति। और गणपत बी स्थापति ने इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी लिखा है। और अगर इनके जन्म के बारे में बताएं तो 1927 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता, व्यापारी, आर्किटेक्चर या अभिनेता? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अभिनेता। तो पृथ्वीराज कपूर एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1870 में, दूसरा ऑप्शन 1850 में, तीसरा ऑप्शन 1860 और चौथा ऑप्शन है 1857। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1860 ईस्वी में। तो देखिए कैमरे का आविष्कार किसने किया था अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो उनका नाम है इब्न अल हजैन। इब्न अल हजैन नामक इराकी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही 1860 में कैमरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, कुमुदनी, गेंदा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कुमुदनी के फूल सबसे लोकप्रिय थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बेंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो रॉक गार्डन शिल्पीकृत उद्यान है, इसका निर्माण नेक चंद्र सैनी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। किसने कहा था कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन। तो ये सुकरात का कथन है। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, और इन्होंने ही कहा है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि में आए हैं?
किस अक्षर लिपि से आए हैं? लैटिन, रोमन, फ्रेंच, स्वीडिश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैटिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। सुहाग के निपुण उपन्यास किसने लिखा? मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ला। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है सुहाग के निपुण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिक्स कुमार स्वामी चित्रों का परिवर्तक विद्वान माना जाता है, बंगाल के, राजस्थानी के, दक्कनी के, अजंता के। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजस्थानी। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार से। तो मधुबनी लोक शैली का संबंध बिहार राज्य से है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। फड़ लोक कला किसका रूप है? मधुबनी का, कालीघाट का, पुरुलिया या भीलवाड़ा का। सही जवाब ऑप्शन डी है, भीलवाड़ा। तो फड़ चित्रकला भारत की एक प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। फड़ जो है वो कपड़े के पर्दे पर लोक देवताओं के चित्रण का, जीवन का चित्रण फड़ चित्रांकन में किया जाता है। तो फड़ चित्रांकन के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार बहुत प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। मूर्ति दीदारगंज छड़ी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? मथुरा शैली, अमरावती शैली, मौर्य शैली या शुंग शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मौर्य शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। सूर्य मंदिर का सही कालक्रमिक अनुक्रम बताइए। 4 विकल्प दिया गया है, मार्तंड, ओशियान, मुढेरा, कोणार्क। दूसरे में है ओशियान, मुढेरा, कोणार्क, मार्तंड। तीसरा ऑप्शन है मुढेरा, मार्तंड, कोणार्क, ओशियान। और चौथा ऑप्शन कोणार्क, मुढेरा, ओशियान, मार्तंड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्तंड, ओशियान, मुढेरा, कोणार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। पोर्सिलेन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है लास्ट वैक्स, दूसरा ऑप्शन है प्रेस मोल्ड, तीसरा ऑप्शन है पीस मोल्ड और चौथा ऑप्शन है स्लिप कास्टिंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्लिप कास्टिंग। तो चीनी मिट्टी के बर्तन की ढलाई केवल स्लिप कास्टिंग प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? सांची, भरहुत, अमरावती, उदयगिर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भरहुत से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। नागर शैली किससे संबंधित है? वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्तिकला से, आलेखन कला से। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वास्तुकला से संबंधित है नागर शैली। तो नागर शैली का संबंध भारतीय स्थापत्य कला से है। इस शैली में गुप्तकालीन अधिकांश मंदिरों का निर्माण करवाया गया है और इस शैली में मंदिरों को शिखर युक्त बनाया जाता है। तो इसका अगर प्रसिद्ध मंदिर का उदाहरण देखें तो ललितपुर में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि नागर शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन ने, राजा सिन्हा ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या राज चोल प्रथम ने। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच का अस्तित्व है? रीतिवाद गोथिक और रेनेसां और बरोक और रोकोको, नवशास्त्रीय वाद और रोमांसवाद। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रेनेसां और बरोक। ठीक है, तो रीतिवाद जो है रेनेसां और बरोक नामक 2 कला युगों के मध्य अस्तित्व में आया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। एक्विटेंट श्रृंखला
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्फो किसने बनाई? पिकासो, गोया, रोंदा, माइकलएंजेलो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है पिकासो। ये महान स्पेन के चित्रकार थे पिकासो। इनका जन्म 1881 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। सही कालक्रम में लगाइए। सही कालक्रम में लगाना है आपको। तो सबसे पहले किसका जन्म होता है, फिर किसका जन्म होता है, इस प्रकार से आपको लगाना है। तो 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प जान लेते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि एडवर्ड माने का जन्म 1832 में हुआ था। 1832 में माने का जन्म हुआ। जॉर्ज रूआ का 1871 में जन्म हुआ। इसके बाद फर्नांड लीजे का जन्म 1881 में हुआ। इसके बाद मार्क सागाल का जन्म 1887 में हुआ। ठीक इस तरह से सही कालक्रम होगा ऑप्शन ए एडवर्ड माने, जॉर्ज रूआ, फर्नांड लीजे और मार्क सागाल। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 1938 के लेखक कौन है? ऑप्शन है R.G. कपलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लेक या ब्रूक्स डी कर्टिज। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए R.G. कपलिंगवुड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित कलाकारों को उनकी कृतियों से सुमेलित करना है। तो एक तरफ कलाकार और एक तरफ उनकी कृति दी गई है। तो चलिए यहीं पर सुमेलित कर लेते हैं। जॉर्जियोन, तो जॉर्जियोन की जो कलाकृति है द टेम्पेस्ट, तो ए को मिलाते हैं 4 से। इसके बाद पीटर पॉल रूबेंस, तो पीटर पॉल रूबेंस का चित्र है रेफ ऑफ यूरोपा, इसको मिलाते हैं 3 से। इसके बाद गुस्ताव कुर्बे का है स्टोन ब्रेकर, इसको मिलाते हैं 2 से। इसके बाद हेनरी माथिस, तो रेड स्टूडियो पहले से। तो इस तरह से 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 देख लेते हैं किस में है। ये है ऑप्शन सी में 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। हनीबा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? लियोनार्डो दा विंसी, बेसिचिल्ली, माइकलएंजेलो, रेनुआ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, माइकलएंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। नव प्रभाववाद के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन अगुस्तो रेनवा, पॉल सिनियाक, पॉल सेंजा या जॉर्ज सोरा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन था? इंग्रेस, डेविड ग्रास या फ्यूशेली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंग्रेस। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली, रूसो, एल ग्रेको या फ्रांसीसी बेकन। सही जवाब ऑप्शन ए, सल्वाडोर डाली। ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? जॉर्ज सोरा, वान गॉग, सेंजा या माने। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जॉर्ज सोरा। तो नव प्रभाववाद के प्रणेता जॉर्ज सोरा को माना जाता है। जॉर्ज सोरा का जन्म 1859 पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, टी लात्रे, एडवर्ड डेगा, पियरे अगस्ट रेमा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, टी
लॉत्रे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गॉग, पॉल गोगा, कैमिल पिसारो या क्लोड मोने? सही जवाब ऑप्शन ए होगा विंसेंट वान गॉग। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं और इनका ये चित्र है द पोटैटो ईटर। अगला प्रश्न है, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक चित्रकृत किससे संबंधित है? गुस्ताव कुर्बे से, कामिल कुरोट से, वान गो से या पॉल सेंजा से? सही जवाब ऑप्शन डी होगा पॉल सेंजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। सही मिलान करना है। टर्नल, तो टर्नल का जो चित्र है क्रॉसिंग द ब्रिज, इसको पहले से मिलाते हैं। इसके बाद स्टेनली द रिजेक्शन, इसको दूसरे मिलाते हैं। इसके बाद पालकली मौत और आग, तीसरा मिलाते हैं। और चौथा विलियम होगार्ट द सिंपगर्ल। 1 2 3 4 सही होंगे, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में से किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? पहला ऑप्शन है रेड होर्सेंज, दूसरा ऑप्शन है द स्क्रीम, तीसरा ऑप्शन है लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, चौथा ऑप्शन है ए स्ट्रॉन्ग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी द स्क्रीम। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च खाली स्थान कैप्रेस में हुआ था? तो माइकल एंजेलो का जन्म 1475, गलती हो गई। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 को हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को या वेनिस को? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोम को, तो न्यू एथेंस रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है वेरोशियो, दूसरा ऑप्शन है आंद्रे मांतेगना, तीसरा ऑप्शन है बर्नार्ड रोजिलियो और चौथा ऑप्शन है सांद्रो बोटिचेली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बोरोसियो। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लोड मोने का है, एडवर्ड माने का है, देगास का है या बैकमैन का है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडवर्ड मोने का है। अगला प्रश्न है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है जिएत्तो, दूसरा ऑप्शन है फ्रा एंजेल्को, तीसरा ऑप्शन है बोटिचेली, चौथा ऑप्शन है रैफेल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी रैफेल। रैफेल उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? पहला ऑप्शन है लास मेनिनाज, दूसरा ऑप्शन है पीजेंट डांस, तीसरा ऑप्शन है सिंडिक्स ऑफ क्लॉथ गिल्ड और चौथा ऑप्शन द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस। प्रश्न नंबर 50 है, लेटी हुई लड़की का चित्रांकन किसने किया? कुर्बे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा ने या ड्यूरर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेम्ब्रा ने। तो लेटी हुई लड़की चित्रांकन किया रेम्ब्रा ने। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।